जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। बीते कर्मों और घटनाओं से सीख ले और गलती ना दोहराएं। योग गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव या मोटिवेशनल स्पीकर सदगुरु का ये कोट काफी फेमस है, लेकिन अक्सर लोगों को मोटिवेट करने वाले सदगुरु अपनी ईशा फाउंडेशन के चलते काफी विवादों में हैं। बीते वक्त की घटनाओं में इस फाउंडेशन में क्या कब हुआ ये तो अभी साफ नहीं, लेकिन इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई, जिसके बाद ईशा फाउंडेशन में एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। 2 अक्टूबर को 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन आश्रम में जांच पड़ताल की लोगों से बात की। लेकिन याचिका किसने दायर की, याचिका में क्या आरोप लगाए गए, ईशा फाउंडेशन क्या करती है, करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कोयंबटूर के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने एक शिकायत की कि उनकी 2 बेटियां कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन ईशा योग केंद्र में रहने के लिए गई थी, लेकिन वहां उन्हें गुमराह किया गया और फाउंडेशन ने उन्हें अपने परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं करने दिया। उनका दावा था कि उनकी 2 बेटियां गीता और लता को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में जबरन रोका जा रहा है। कामराज का यह भी आरोप था कि फाउंडेशन उनके बच्चों का मानसिक रूप से ब्रेन वॉश करती है, उन्हें सन्यासी बनने के लिए मजबूर करती है। पिता कामराज बोले, बेटियां मिलने से भी इनकार कर रही हैं, जिंदगी नर्क बन गई। उन्होंने याचिका में बताया उनकी बड़ी बेटी गीता यूके की यूनिवर्सिटी से एमटेक है। उसे 2004 में उसी यूनिवर्सिटी में लगभग 1 लाख के वेतन पर नौकरी मिली। उसने 2008 में अपने तलाक के बाद ईशा फाउंडेशन में योग क्लासेस में हिस्सा लेना शुरू किया था। जल्दी गीता की छोटी बहन लता भी उसके साथ ईशा फाउंडेशन में रहने लगी। दोनों बहनों ने अपना नाम बदल लिया और अब माता पिता से मिलने से भी इनकार कर रही हैं। लेकिन जब 30 सितंबर को इस मामले को लेकर कोर्ट में दोनों बेटियां पेश हुई तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं, उन्हें कैद में नहीं रखा गया है। ईशा फाउंडेशन ने भी ये दावा किया कि महिलाएं स्वेच्छा से उनके पास रह रही हैं। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने बेटियों के इस बयान के बावजूद ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के इरादों पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी. शिवगनम की पीठ ने पूछा कि वासुदेव जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे एक सामान्य जीवन जीने की परमिशन दी, वो अन्य युवतियों को संन्यास लेने और सांसारिक जीवन छोड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। इस पर फाउंडेशन के वकील ने तर्क दिया कि वयस्कों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का विकल्प भी शामिल है। जस्टिस सुब्रमण्यम ने ईशा फाउंडेशन से कहा कि आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप एक खास पार्टी के लिए पेश हो रहे हैं। यह अदालत ना तो किसी के पक्ष में है और ना ही किसी के खिलाफ। हम सिर्फ याचिकाकर्ता के साथ न्याय करना चाहते हैं। जबकि इसी मामले की छानबीन करने के लिए 150 पुलिसकर्मियों और 3 डीएसपी आश्रम पहुंचे थे। फाउंडेशन के कमरों की तलाशी ली गई, वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की गई है। अब आते हैं कि आखिर ये ईशा फाउंडेशन है क्या, कब शुरू हुई, क्या काम करती है। जानकारी के मुताबिक 1992 में स्थापित किए गए ईशा फाउंडेशन के दुनिया भर में 300 से ज्यादा सेंटर्स हैं। इसकी वेबसाइट के मुताबिक फाउंडेशन सदगुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी समाज सेवी संगठन है, जिसे स्वयं सेवक ही चलाते हैं। ये खुशहाली के सभी पहलुओं पर ध्यान देता है। ईशा फाउंडेशन करीब 150 एकड़ की जमीन पर फैला है। आधिकारिक वेबसाइट पर गौर करें तो यहाँ पर दी गई जानकारी के मुताबिक फाउंडेशन में मुख्य तौर पर योग के 4 प्रमुख आयामों, इसमें क्रिया, ज्ञान, भक्ति और कर्म का पठन पाठन होता है। ईशा फाउंडेशन में भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसे आदि योगी के नाम से भी जाना जाता है। तमाम श्रद्धालु इसकी परिक्रमा भी करते हैं। ये प्रतिमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये 25 फीट चौड़ी और 500 टन स्टील से बनी है। आपको बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर ईशा फाउंडेशन में एक भव्य कार्यक्रम होता है। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।